ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा का फल सभी 12 भावों में। सबसे पहले तो मेष लग्न की कुंडली हम जानते हैं कि यही हमारे कालपुरुष की भी कुंडली है। मेष लग्न में चंद्रमा है कौन है? चंद्रमा मेष लग्न में चतुर्थी से है, मतलब हमारा घर, हमारे घर की सुख शांति, हमारा मकान, हमारी गाड़ी वाहन, हमारे घर में जो भी सुख सुविधाएं हैं वह सभी चौथे घर से विचार किया जाता है। हमारी माता और हमारे हृदय के रोग या हमारा हृदय कैसा रहेगा उसका विचार भी हम चौथे घर से ही करते हैं। अब चंद्रमा कारक किन किन चीज़ों का है? चंद्रमा हमारे मन के भावों का, हमारी माता का, दिल का कारक है, आकर्षक शक्ति का और सुंदर वाणी का भी कारक है। चंद्रमा जो है वो अगर के खराब है तो अस्थिर मन का भी कारक है, क्योंकि अगर के चंद्रमा पीड़ित रहेगा तो मन अस्थिर रहेगा। चंद्रमा जो है युवा भी है और वृद्ध भी है। चंद्रमा को लेके एक कहानी है कि चंद्रमा जो है वो थोड़े मतलब अभी कहानी है, लिखी गई है पुरानी, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जैसे कि कहते हैं कि चंद्रमा को काफ़ी लस्टफुल माना जाता है। चंद्रमा जो है वो गुरुदेव का वेश पहन के उनकी पत्नी के साथ संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से बुद्ध देव पैदा हुए थे। और इसी वजह से चंद्रमा तो अपने बुद्ध को अपना मित्र मानते हैं, पर बुद्ध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। बुद्ध देव काफ़ी सुंदर थे, जो कि उनको राजकुमार की संज्ञा मिली है। चंद्रमा हमारे प्लेनेटरी किंगडम में रानी है, जैसे कि सूर्य राजा हैं तो चंद्रमा रानी है। अब चंद्रमा से मन आदि का विचार, खुशी, मतलब हमारा मन कब खुश होता है? जब कोई चीज़ हमारे मन को अच्छी होती है। कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। चंद्रमा हमारा मन ही है एक्चुअली। अब चंद्रमा यहाँ पे चतुर्थेश होके लग्न में बैठेगा। लग्न क्या है? हमारा व्यक्तित्व, हमारा हम स्वयं हैं। मेष राशि जो है वो चंद्रमा की मित्र राशि है। यहाँ पे चंद्रमा बैठते हैं तो मेष राशि एक चर राशि है, तो मन जो है थोड़ा सा चंचल हो सकता है। मेष राशि में चंद्रमा होने का मतलब कि व्यक्ति की राशि जो है वो मेष है। कुंडली को देखने के लिए हम लग्न से जैसे देखते हैं वैसे ही चंद्र राशि से भी देखे जाते हैं। चंद्र राशि का भी बहुत महत्व है। तो चंद्रमा अगर मेष राशि में है तो इसका मतलब ये होगा कि जिसके भी मेष राशि में चंद्रमा है उसकी राशि ही मेष है। अब मेष राशि में जो जातक पैदा हुआ रहेगा वो एक तो बहुत जल्दी किसी भी काम का निर्णय बहुत जल्दी ले लेगा। उसे पहले ही घर में चंद्रमा है तो उसे सजने संवरने का, उसे अच्छा दिखने का, अपनी पर्सनालिटी का, अपनी देह का बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। वो सुंदर होगा, उसके घुंघराले बाल हो सकते हैं। रंग जो है वो गेहुआ से थोड़ा ऊपर गोरा हो सकता है। और चौथा घर सुख का घर है। अब चंद्रमा चतुर्थेश जो है वो लग्न में बैठ गए तो इसका मतलब है कि उसको सभी सुख प्राप्त होंगे। अगर के चंद्रमा पक्ष बली हैं तो सभी सुख प्राप्त होंगे, अन्यथा सुखों में व्यवधान आएगा। अब अगर के चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं, मतलब व्यक्ति जिसकी राशि वृषभ होगी। दूसरे घर से हम बात करते हैं कुटुंब, वाणी, लिक्विड कैश और अपने परिवार का, खान पान का, इन सभी चीज़ों का विचार हम सेकेंड हाउस से करते हैं। सेकेंड हाउस में अगर चंद्रमा रहेगा तो व्यक्ति को धन, मतलब 2 का 4, 4 का 8 कैसे करना है, धन के प्रति उसको बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। मतलब उसका दिमाग पैसे को बढ़ाने में लगा रहेगा। वाणी बहुत मधुर होएगी और अपनी वाणी से वो अपना काम निकलवाने में सक्षम होगा। यहाँ पे बैठ के चंद्रमा सप्तम दृष्टि, चंद्रमा की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो अष्टम हाउस को देखेंगे। अगर के चंद्रमा कृष्ण पक्ष के होते हैं तो लंबी बीमारी भी दे सकते हैं।
अब जैसे कि चंद्रमा यहाँ पे स्त्री की राशि में है, अष्टम हाउस को देखते हैं, तो अन्यत्र संबंध होने की संभावना भी बना देते हैं। और यहाँ पे भी मैं बताना भूल गई, चंद्रमा यहाँ से बैठ के 7th हाउस के को देखते हैं। स्पाउस जो है वो काफ़ी सुंदर होगा, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। और मतलब स्पाउस के प्रति अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो अच्छा लगा होगा। अब अगर के चंद्रमा तीसरे घर में आ जाते हैं, अगर चंद्रमा पक्ष बली हैं, मतलब शुक्ल पक्ष के हैं, आसपास के हैं, तो व्यक्ति का भाई बहनों से काफ़ी अच्छा सहयोग लगाव होगा, कला में बहुत रुचि होगी, कलात्मक चीज़ें बहुत पसंद होगी, पड़ोसियों से नौकर चाकर से संबंध काफ़ी मधुर होंगे। और वह व्यक्ति अगर के चंद्रमा अच्छा होगा तो जनवन में यहाँ से 7वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखेगा, तो मतलब धार्मिक होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा। अगर के चंद्रमा पीड़ित रहेगा तो धार्मिक विचारों वाला न होके, मतलब धार्मिक विचारों का दिखावा प्रदर्शन करने वाला होगा। और यहाँ पे चंद्रमा बुध की राशि में है, और बुध जो है वो राजकुमार है, और चंद्रमा हमारा मन है। तो अब एक मन जो है वो राजकुमार का मन है, ऐसा बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे चंद्रमा रहेगा तो व्यक्ति का रुझान जो है विपरीत अपोजिट जेंडर के प्रति काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना बना देता है। अब अगर के चंद्रमा 4th हाउस में बैठ जाते हैं, चतुर्थ घर में चंद्रमा जो है 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, जिसको मूल त्रिकोण साइन बोलते हैं। चंद्रमा अपने घर में स्वगृही है। यहाँ से बैठ के चंद्रमा अपने 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखते हैं। अब जब चंद्रमा अपने ही घर में बैठे हैं तो व्यक्ति, अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो व्यक्ति के पास घर, सुख, शांति, बड़ी गाड़ी, सब कुछ अच्छी मात्रा में होंगे, और व्यक्ति को माता का विशेष स्नेह मिलेगा। पर अगर के चंद्रमा यहाँ पे चर राशि में है, व्यक्ति का मन अगर के चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो कभी कभी टेंशन, डिप्रेशन आदि की समस्या दे सकते हैं। 3rd हाउस में भी यह चीज़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। नसों से रिलेटेड परेशानी भी चंद्रमा दे सकते हैं। अगर के यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो हार्ट से रिलेटेड समस्या भी दे सकते हैं, माता से संबंधों में कटुता या माता की हेल्थ को परेशानी भी दे सकते हैं। और यहाँ से वो चर राशि को 10म भाव को देखेंगे, अगर वो पीड़ित हो गए तो कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब अगर के चंद्रमा 5वें घर में आ जाते हैं, अपने मित्र की राशि में, सूर्य की राशि में चंद्रमा है, 5वें घर से हम अपनी वाणी, अपने विवेक आदि का विचार करते हैं। ये हमारे संतान भाव है और हमारे लव अफेयर का भी भाव है। जब चंद्रमा यहाँ बैठते हैं तो हमारा मन जो है अपने संतान के प्रति बहुत ज़्यादा लगा रहता है, या तो ये कह सकते हैं कि हर वक्त दिमाग में अपने संतान के लिए चिंता लगी रहती है। यहाँ पर बैठ के चंद्रमा सूर्य के मतलब कारक तत्व को भी थोड़ा ग्रहण करेंगे। अब ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा थोड़ा स्वाभिमानी, अपने स्वाभिमान की, अपने मान सम्मान की चिंता करने वाला हो सकता है। लव अफेयर्स में अगर चंद्रमा पीड़ित हैं तो समस्या दे सकते हैं। संतान के सुख में भी अगर के पीड़ित हैं तो समस्या देंगे, लेकिन चंद्रमा सुख भाव का स्वामी अपने से दूसरे घर में गया तो मतलब सुखों में कमी नहीं आएगी, मतलब सुख खराब नहीं होंगे, सुखों में कमी आने की संभावना दे सकते हैं। यहाँ पर बैठ के चंद्रमा स्थिर राशि, यहाँ शनि की राशि लाभ भाव को देखेंगे। यहाँ पे जब चंद्रमा लाभ भाव को देखते हैं तो 7th 8th मतलब अपने घर से वो 8वें चले जाते हैं, तो वहाँ पे बस ये समस्या होने के चांसेस होते हैं कि कभी कभार अगर के बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो आमदनी में
अप डाउन होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। अदरवाइज अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो अच्छी इनकम देते हैं। अब अगर चंद्रमा छठे घर में आ जाते हैं तो छठे घर में कहते हैं कि अगर कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है, मतलब पक्ष बली नहीं है, तो छठे घर में चंद्रमा अच्छे फल देंगे। क्योंकि जो भी प्लेनेट जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य 3, 6, 8, 12 में अच्छे फल देते हैं। खराब भाव में खराब प्लेनेट अच्छे फल देते हैं। अब अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं और 6th हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति आपका मन थोड़ा सा मजबूत होगा और वो अपने मन से शत्रुओं पर विजय पा लेगा। अदरवाइज अगर सपोज चंद्रमा पक्ष बली है, इसका मतलब चंद्रमा के गुण बहुत ज़्यादा है। जिसका भी चंद्रमा मतलब पीड़ित नहीं है, पक्ष बली है, चंद्रमा जब पक्ष बली है तो उसके अंदर चंद्रमा के गुण जरूरत से ज़्यादा आ जाएंगे। मतलब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो सकता है कि वो अपने शत्रु को भी कुछ न बोले और शत्रु उसको हानि पहुंचाते रहे। और इस हाउस से हम अपने मामा पक्ष का विचार करते हैं, क्योंकि चौथा घर जो है हमारी माँ का है, तो चौथे से तीसरा मामा हो गए, मतलब मामा मौसी, 1, 2, 3, तो ये मामा मौसी का भी विचार किया जाता है। अगर चंद्रमा खराब स्थिति में है तो मामा मौसी से भी संबंध खराब होंगे। यहाँ बैठ के चंद्रमा 12th हाउस को देखते हैं। 12th हाउस को बोला जाता है सही है सुख। तो यहाँ पर बैठ के चंद्रमा जब इस हाउस को देखेंगे तो व्यक्ति को अपने शादी की, अपने मतलब लाइफ पार्टनर के अलावा अन्यत्र संबंध बनाने के चांसेस रहते हैं। अब अगर के चंद्रमा 7th हाउस में आ जाते हैं, ये चौथे से चौथा है, और यहाँ पे जब चंद्रमा आते हैं तो शुक्र की तुला राशि में आते हैं, चर राशि में आते हैं। यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे अगर, तो व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगा। पर अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति का मन इधर उधर भटकने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। लाइफ पार्टनर सुंदर होगा एंड सपोर्टिव होगा। यहाँ बैठ के चंद्रमा लग्न को देखते हैं तो मन में जो कहते हैं मन में कुछ भी विचार आ जाना। शुक्र की राशि में है, शुक्र जो है लग्जरी, ब्यूटी और भोग विलास का कारक है। तो चंद्रमा वहाँ पे यहाँ बैठ के जब लग्न को देखेंगे तो शुक्र के गुणों के साथ देखेंगे। कहीं से अगर शुक्र साथ हो गए तो व्यक्ति को लस्टफुल बना देते हैं। अगर जुपिटर आदि की दृष्टि नहीं है तो थोड़ी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। व्यक्ति दूसरी जगह संबंधों में इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे परेशानी पड़ने की संभावना रहती है। अब अगर के चंद्रमा अष्टम में आ जाते हैं, अष्टम में आके चंद्रमा बीमारी देते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म। अब ये हार्ट से रिलेटेड बीमारी भी हो सकती है, और ये 1, 2, 3, 4, 5 चौथे से 5वां है। तो ये माता को तो नहीं कष्ट पहुँचाएंगे, पर जो जातक है उसको लंबी बीमारी दे सकते हैं। अगर ये फीमेल की कुंडली है, मतलब किसी महिला की, गर्ल की कुंडली है, 8वां वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, और अगर के पक्ष बली नहीं है, नीच के भी हो जाए, तो पीरियड्स में मतलब चंद्रमा जैसे ब्लड फ्लो का कारक है, और मंगल की राशि में वो नीच के होते हैं। तो चंद्रमा खराब स्थिति में पीरियड्स में लड़कियों को समस्या देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आदि की समस्या या लॉन्ग टर्म बीमारी देते हैं। अच्छे हैं तो मन जो है रिसर्च वर्क में या गहरी कोई खोज करने के लिए बहुत अच्छी लगेगी। स्थिर रहेंगे चंद्रमा, और स्थिर भाव को ही देखेंगे तो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके, मतलब चतुरता से, चालाकी से अच्छा धन अर्जित कर ले। अब अगर चंद्रमा भाग्य भाव में आ जाते हैं तो यहाँ पे बैठ के चंद्रमा मन को धर्म कर्म में रुचि पैदा करेंगे। पर यहाँ से वो षष्ठी भी है, मतलब अपने घर से तो छठे घर में बैठ गए, पर कुंडली के भाव से वो 9th हाउस में बैठ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से 6th हाउस में बैठ गए।
पर वो अपने मित्र की राशि गुरु की राशि में है। अब यहाँ पे चंद्रमा भाग्य भाव में बैठे हैं, लॉन्ग टर्म की दूरी पे भी बैठे हैं, तो मतलब जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म का की यात्रा है। जैसे ये छोटी मोटी यात्राएं हैं तो वैसे ये लंबी दूरी की यात्राएं हैं। यहाँ पे बैठ के चंद्रमा अगर के अच्छे हैं तो गुरु व्यक्ति मतलब गुरु पिता और अपने बड़ों का सम्मान आदि करेगा। और अगर पढ़ाई लिखाई में भी, हायर एजुकेशन में भी उसको काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। अगर के चंद्रमा पीड़ित हैं तो व्यक्ति का बड़ों से रिश्ता कम ही बनेगा। यहाँ से बैठ के वो पराक्रम भाव को भी देखते हैं, छोटे भाई बहनों के घर को भी देखते हैं। अगर पीड़ित होंगे तो चंद्रमा उसमें भी समस्या करेंगे। अदरवाइज चंद्रमा अगर अच्छे हुए तो व्यक्ति का मन जो है, मन ही धर्म कर्म में बहुत अच्छी तरह से लगेगा और पिता के लिए व्यक्ति काफ़ी चिंतित रहेगा। अब अगर के चंद्रमा 10th हाउस में बैठ जाते हैं, 10th हाउस में बैठ के चंद्रमा 4th हाउस में अपने ही घर को देखते हैं, हालांकि मित्र राशि में नहीं है, पर 10th हाउस में अगर चंद्रमा बैठेंगे और अपने ही घर को देखेंगे तो अगर पीड़ित होंगे तो व्यवसाय में, काम धंधे में उतार चढ़ाव की स्थिति बनने की संभावना रहेगी। अदरवाइज अगर अच्छी पोजीशन में चंद्रमा रहते हैं तो व्यक्ति बहुत मतलब उसका मन सिर्फ अपने कार्य में रहेगा और वो इतना अच्छा धन अर्जित करेगा, बहुत ज़्यादा सुख शांति घर में, मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, एक से अधिक घर, इस तरह से मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का योग चंद्रमा यहाँ पे बैठ के बनाते हैं। पर अगर चंद्रमा पीड़ित रहेंगे तो सब कुछ रहते हुए भी टेंशन जरूर देंगे। अब अगर चंद्रमा 11th हाउस में आ जाते हैं, ये स्थिर राशि है, 11वें घर में सभी प्लैनेट अच्छा ही फल देते हैं। यहाँ पर बैठ के चंद्रमा अच्छी आय, अच्छी इनकम देंगे, दोस्तों का और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और जो जातक की कुंडली होगी उसको भी अपने दोस्तों में काफ़ी रुचि रहेगी। पर व्यक्ति अपने तेज बुद्धि से, चतुरता से, कभी काफ़ी चतुरता से अपना काम निकालने में माहिर होगा। 12th हाउस में चंद्रा अपने मित्र की राशि में तो बहुत बेशक से रहेंगे, लेकिन 4th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में व्यय स्थान में चला गया तो पहले तो हो सकता है कि व्यक्ति बाहर विदेश में रहकर पढ़ाई के लिए व्यय करे, या तो हो सकता है कि हॉस्पिटल आदि पे व्यय करे, या हो सकता है कि व्यक्ति व्यय करके विदेश में सेटल हो और बाहर से अच्छा इनकम करे। लेकिन यहाँ से बैठ के 6th हाउस को भी देखेगा तो कुछ न कुछ रोग, बीमारी आदि की संभावना भी बनाएगा। धन्यवाद। मेरा चैनल आप सभी को कैसा लगा, प्लीज़ जो भी कमेंट हो उसे ज़रूर बताएं। अगर कोई आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।